वॉर गेम्स में हराकर कमजोर समझने की गलती मत करना रोमन। मैं अभी भी ट्राइबल चीफ हूँ, मैं ही हेड ऑफ द टेबल हूँ और अगर हिम्मत है तो लेके दिखा मुझसे ये उला फाला। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में जानेंगे आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ है। तो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हमें कुछ ऐसे देखने को मिलती है कि अरीना में एंटर करते वक्त सोलो सिक्वा अपोलो क्रूज को धक्का देकर आगे निकल जाते हैं। ऐसे में अपोलो क्रूज सोलो सिक्वा से पूछते हैं कि क्या तुमने मुझे वहाँ खड़े देखा था। तभी राइट से एक फुट निकलता है और क्रूज के चेहरे पर लात मारता है। ओ, ये जेकब फाटू है। सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ अपोलो क्रूज को ब्लड लाइन से बचाने के लिए आते हैं, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। जेकब फाटू और टामा टोंगा सारे गार्ड्स को तोड़ फोड़ के रख देते हैं। आज सोलो सिक्वा बहुत गुस्से में थे, इसलिए वो क्या करने आए हैं और क्या कहने आए हैं ये जानना बहुत जरूरी था। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, जैसा कि हम लोगों को पता है कि वॉर गेम्स में जिमी ऊसो को टो इंजरी हो गई थी, उनकी पैर की हड्डी टूट गई थी, जिस वजह से वो इंजर्ड है अभी। तो आज हमें कुछ और अपडेट्स मिले दो और सुपरस्टार के इंजर्ड होने के ऊपर। ब्रॉन्सन रीड भी इंजर्ड हो गए थे, ये तो हमें पता ही था, लेकिन वो किस तरह से इंजर्ड हुए गाइस आप लोग ये देख सकते हैं। उनकी पैर की हड्डी किस तरह से टूटी है। लेकिन ये क्या है, तो ये है टोंगा लोआ की इंजरी। वॉर गेम्स में द गोट टोंगा लोआ का टोर्न बाइसेप इंजर्ड हो गया है। तो गाइस अब टाइम था एक बड़े हंगामे का। न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन डार्क शिंसुके नाकामुरा का वेलकम किया जाता है रिंग में। उनके रिंग में आने के बाद एलए नाइट उन्हें इंटरप्ट करते हैं और कंप्लेन करने लगते हैं उनके चैंपियनशिप हारने के बारे में, और यहाँ राइट नाउ एक रीमैच की डिमांड करने लगते हैं। तभी अंड्राडे आते हुए वो कहते हैं आई वांट शिंसुके नाकामुरा, मुझे चाहिए शिंसुके नाकामुरा। लेकिन ब्लड लाइन अपीयर होते हुए एले नाइट और अंड्राडे को बुरी तरह से पीट डालते हैं। इसके बाद नाकामुरा को घेर लिया जाता है, लेकिन शिंसुके नाकामुरा क्या करते हैं, वो धीरे धीरे ब्लैक मिस्ट अपने माउथ से निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तुरंत सोलो सिक्वा जेकब फाटू और टामा टोंगा को पीछे हटने के लिए कहते हैं और नाकामुरा बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अब सोलो सिक्वा माइक पकड़ते हुए कहने लगते हैं टू एनीवन दैट्स थिंकिंग दैट द ब्लड लाइन इज फिनिश्ड, जो कोई भी ये सोच रहा है कि ब्लड लाइन खत्म हो गया या ब्लड लाइन कमजोर हो गया या सिर्फ इसलिए कि मैंने लास्ट वीक वॉर गेम्स में अपने 2 सोल्जर्स खो दिए, तो आ जाओ सामने दिखा देता हूँ मैं कि ब्लड लाइन की क्या औकात है, हम सबको कुचल के रख देंगे। मैं थक चुका हूँ, लोग सोचते हैं कि मैं मजाक हूँ, मैं तुम सबसे थक चुका हूँ जो सोचते हैं कि ये सिर्फ मौज मस्ती और खेल है। तुम्हें जितना भी हंसना है हंस लो, लेकिन मैं अभी भी ट्राइबल चीफ हूँ, मैं अभी भी हेड ऑफ द टेबल हूँ और अभी भी मेरे पास ही उला फाला है। तो जो भी यहाँ आना चाहता है इस रिंग में वो सब वही करेंगे जो तुम सब करोगे। अभी मिनियापोलिस एक्नॉलेज में झुको मेरे सामने। तो वॉर गेम्स का जो सदमा है वो बुरी तरह से कहर बरपाने को तैयार है सोलो सिक्वा के रूप में, और ये ऐसे तो बिल्कुल भी शांत नहीं होने वाला है। जब तक सोलो सिक्वा के पास वो उला फला रहेगा वो हर बार रोमन रेंस को मैच के लिए ललकारेंगे। इसीलिए जब तक ये मैच कंफर्म नहीं हो जाता सोलो सिक्वा वायलेंस 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 करते रहेंगे, बिकॉज ही वांट वायलेंस एंड वायलेंस लाइक सेम। अब गाइस अगर मैं कहूँ तो ये मैच आप लोगों को रोमन वर्सेस सोलो फॉर द उला फाला डेफिनेटली रॉ ऑन नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा। हाँ, मैंने आप लोगों से ये कहा था कि ये मैच आप लोगों को सैटरडे नाइट मेन इवेंट में देखने को मिलेगा, क्योंकि रोमन वहाँ के लिए एडवर्टाइज थे, पर अभी WWE ने वहाँ से पुल कर चुके हैं। और शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो चाहते हैं कि कोडी वर्सेस केविन ओवेंस का मैच सैटरडे नाइट मेन इवेंट को मेन इवेंट करे। इसके बाद WWE ने सोचा होगा कि हम सोलो वर्सेस रोमन अपने दूसरे सबसे बड़े मेन इवेंट को क्यों ना नेटफ्लिक्स के पहले रॉ पर कराए। और रोमन रेंस ने तो उला फाला के लिए सोलो सिक्वा को एक सिंगल मैच के लिए कुछ हफ्ते पहले ही चैलेंज कर दिया था, इसलिए ये मैच जल्दी होने वाला है और मैच के बाद कुछ बहुत बड़ा भी हो सकता है। रेसलमेनिया 41 का एक बड़ा मैच आज टीज हो गया। माइकल कोल केविन ओवेंस से इंटरव्यू ले रहे थे, इंटरव्यू तो कुछ होता नहीं है। यहाँ केविन ओवेंस माइकल कोल पर ही गुस्सा हो जाते हैं, तू कोडी रोड्स का सबसे बड़ा चमचा है, तू मेरा क्या इंटरव्यू लेगा, चल निकल यहाँ से, भाड़े की गाड़ी है, मुझे देना भी है इसे, क्या बात है। लैम्बोर्गिनी से घूमने वाले केविन ओवेंस भाड़े की कार पर राइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से जो एक इम्पोर्टेंट बात पता चली वो ये थी कि केविन ओवेंस कहते हैं कि जहाँ तक सैमी ज़ेन की बात है मैं उसको सबक सिखाऊंगा वक्त आने पर, और ये वक्त मेरे अकॉर्डिंग रोड टू रेसलमेनिया से शुरू होने वाला है, जहाँ केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की फ्यूड लीड करेगी इनके रेसलमेनिया 41 के मैच को। हाँ, ये बिल्कुल सही है। आज हमें 2 झटके लगे, पहले तो DIY का हील टर्न हो गया और दूसरा यहाँ 42 डेज का रेन खत्म हो गया मोटर सिटी मशीन गन्स का। वैसे आज मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट का मैच होने वाला था, लेकिन बैक स्टेज स्ट्रीट प्रॉफिट के ऊपर अटैक हो जाता है। इसके बाद जॉनी यहाँ आते हुए इस मैच को खुद के लिए कंफर्म करा लेते हैं और ये पता चल गया था कि ये अटैक किसने किया है। जब मैच स्टार्ट होता है तो कुछ सही लग नहीं रहा था। टोमासो चांपा और जॉनी गार्गानो के बीच नोकझोंक इनकी चल रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जॉनी अपना रियल फेस रिवील करते हैं जब वो लो ब्लो का यूज करते हैं मैच में। अब जब इनका हील टर्न हो ही गया था तो चैंपियनशिप को इन्हें दे देना ट्रिपल एच ने यही सही समझा। मैच के बाद बैक स्टेज जॉनी की वाइफ कैंडिस लेरे भी हमें उनके साथ देखने को मिलती है, और अब देखो आखिरकार टोमासो चांपा के फेस पे स्माइल आ गई। कोडी रोड्स हमें देखने को मिलते हैं रिंग में, वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे वो केविन ओवेंस का जिक्र करते हैं कि अमेरिकन मेड उन्हें इंटरप्ट करते हैं। अब
चैट गेबल कहने लगते हैं, कोडी मैं तुम्हें अपना इंस्पिरेशन देखता था, लेकिन तू तो एक भयानक दोस्त निकला। केविन ओवेंस बिल्कुल सही है कोडी, तू सिर्फ एक डेफिनेशन है सुपरफिशियल का। तुझे बस इस बात की परवाह है कि तू कैसे अच्छा दिखे इन लोगों की नजरों में। कोडी कहते हैं, पता है चैट, तुम मुझे खुद की याद दिलाते हो। तुम सॉटी जी हुआ करते थे और मैं स्टार डस्ट हुआ करता था। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास बहुत कुछ है। अगर तुम फिर से फेल हो गए तो क्या होगा? क्या तुम बाकी अमेरिकन मेड से अपना बदला लोगे? क्या तुम आईवी नायल से बदला लोगे? ये सुन चैट गेबल कहते हैं, अपनी बकवास बंद कर। अगर मैं सूट बूट में नहीं होता तो तेरी पिटाई करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता था। मेन इवेंट के लिए गाइस इनका मैच कंफर्म होता है और इस मैच के होने का पीछे का एक और कारण ये भी था कि आज स्मैकडाउन जहां से हो रहा था वो चैट गेबल का होम टाउन था। कोडी के अपने चैंपियनशिप को रिटेन करने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ केविन ओवेंस आ गए थे। वो अटैक करते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। मुझे तो लगा कि आज कोडी रोड्स गए, लेकिन कोडी रोड्स यहाँ फाइट बैक करते हैं और एक ब्रॉल के साथ स्मैकडाउन एंड होता है। कोडी और केविन लड़ रहे होते हैं एंड ऑफिशियल्स उन्हें सेपरेट करने में लगे होते हैं। वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए आज टिफनी स्टर्न क्वालिफाई कर चुकी है और नेक्स्ट वीक उनका मैच होगा मिचिन के साथ एंड बेली फेस करेगी चेल्सी ग्रीन को। सेमीफाइनल का ये मैच फाइनल पोजीशन के लिए होगा। तो आज के इस वीडियो कहीं पेंड करते हैं। कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।